बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर अशर अली शेख और स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल, जो कि चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो सेल वॉल के हवाले से ये है कि इट इज़ द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स। मतलब जो सेल वॉल है ये आउटर कवरिंग के तौर पर आपको किन किन सेल्स में आपको मिलेगा स्टूडेंट। बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी भी आउटर कवरिंग सेल वॉल है, फंगल सेल जो होता है उसकी भी आउटर कवरिंग सेल वॉल है, एल्गल सेल जो आपके पास है उसकी भी आउटर कवरिंग सेल वॉल है, और इसी के साथ साथ प्लांट सेल्स की जो आउटर कवरिंग है ये भी सेल वॉल है। तो आम तौर पर एक सिंपल सा सेंटेंस लोग कहते हैं द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज अ सेल वॉल। तो आपने अब क्या कहना है स्टूडेंट, द आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, एल्गल सेल एंड अ प्लांट सेल एज वेल आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है। अब स्टूडेंट, सेल वॉल के कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि वो सेल वॉल जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है कॉल्ड बैक्टीरियल सेल वॉल, वो किस चीज़ से मिलकर के बनता है स्टूडेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड है। उसके अलावा जो फंगल सेल वॉल है स्टूडेंट वो किससे मिलकर बनता है, पॉलीसेकेराइड से और साथ में काइटिन से। जो प्लांट सेल है स्टूडेंट उसमें जो सेल वॉल है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। इसी तरह से जो अलगल सेल्स है स्टूडेंट, सही है, जो अलगी आपके पास होते हैं उनके जो सेल वॉल है उसका भी मेन कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट, सेल्यूलोज होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं कि सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज बट सम अदर सब्सटेंसेस लाइक पैक्टिन and other polysaccharides. All of these materials are synthesized by the protoplasm. Important point जो है स्टूडेंट वो ये है कि बेसिकली तौर पर सेल वॉल के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सब का सब प्लांट सेल जो है वो खुद एक्सक्रीट करता है। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से चीज़ों का एक्सक्रीट आउट करके अपने बाहर जमा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद एक नई लेयर फॉर्म हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब यहाँ पर बताया ये गया है कि मेनली जो आपके पास सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल स्पेशली, वो किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट, सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। लेकिन साथ में कुछ और भी मजीद चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे कि आपको क्या क्या दिखता है भाई, आपको जो है नजर आता है स्टूडेंट, पैक्टिन नजर आता है, ठीक है, और अदर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। तो आपके पास जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के अलावा पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड जो स्टूडेंट वो मौजूद होता है, सही है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से ये सब्सटेंसेस सिक्रीट होकर सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होता है, जिसके नतीजे में सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की आपके पास जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमारे पास प्लांट सेल वॉल जो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती है स्टूडेंट। सबसे पहली जो लेयर है वो है प्राइमरी सेल वॉल, जो दूसरी लेयर है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, और जो लास्ट लेयर है, थर्ड लेयर है, वो है मिडिल लैमिला। अब इमेज में मैं थोड़ा सा जरा जूम करके आपको कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं। तो स्टूडेंट, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपके पास ये जो येलो कलर की जो लेयर बनाई गई है ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। ये बेसिकली क्या स्टूडेंट आपके पास ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि द येलो कलर पोर्शन इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल इंटैक्ट ये जो पर्पल कलर का पोर्शन बनाया गया है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे बाहर की तरफ जो स्टूडेंट आपके पास सेल वॉल की लेयर है जिसको ग्रीन कलर से बना के दिखाया गया है, दिस इज प्राइमरी वॉल और यू कैन से प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, और मजीद थोड़ा सा आप देखें स्टूडेंट, ये जो है ग्रीन वाला पोर्शन, ये अभी आपने पढ़ा था कि ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, यही पढ़ा था अभी आपने, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, मतलब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब ये दूसरा प्लांट सेल है, उसके भी बाहर जो है स्टूडेंट ये प्राइमरी उसकी सेल वॉल है। इन दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक रहेगा। इन दोनों प्राइमरी सेल वॉल के बीच में स्टूडेंट ये जो आपके पास लेयर है, ये जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों प्लांट सेल आपस में एक दूसरे के साथ अडेयर हैं, चिपके हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द मिडिल लैमिला। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिडिल लैमिला कहेंगे। ठीक है।
अच्छा जी, अब इसके बाद स्टूडेंट मैं चलूँगा कहाँ पर, ये बिल्कुल प्रॉपरली स्टूडेंट ये जो लेक्चर है मैंने इस सेंस में बनाया क्योंकि जाहिर है ये पहला साल है सिंटैक्स बुक बोर्ड के बच्चों का, ठीक है, जब ये न्यू बुक आई है और किसी किस्म के कोई नोट्स वगैरह अभी तक नहीं बनाए गए, तो ये पूरे का पूरा जो लेक्चर है मैंने इस तरह से तरतीब दिया है स्टूडेंट कि आप जो है इससे इन्हीं पॉइंट्स को बिल्कुल अपने पूरे प्रॉपरली नोट्स के भी तौर पर इसे लिख सकते हैं, या अगर आप लोगों को इसकी PDF के हवाले से रुजू करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरा कॉन्टैक्ट है वो मैं आपको अभी लेक्चर के एंड पे दे दूंगा। न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली जो हमारा चैनल है सर अशर अली के नाम से यूट्यूब पे, वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू वीडियो के हवाले से नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलता रहे, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं पहले इस इमेज पर चलना चाहूंगा और इस इमेज पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है कि भाई ये क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। जो ब्लू कलर का एरिया है दिस इज कॉल्ड प्लांट सेल, और प्लांट सेल के बाहर क्या मौजूद है, बिल्कुल प्लांट सेल के साथ साथ बिल्कुल चिपका हुआ जो सेल वॉल की लेयर है स्टूडेंट वो है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर ये जो ब्राउन कलर का एरिया स्टूडेंट आपके पास बना के दिखाया गया है ये है आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल ही है ये भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास और मजीद सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो पूरा होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये पूरा कहने का मकसद ये है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो लेयर अटैच है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके बाद ये जो आपका बहुत पतला सा रीजन जो आपके पास बना के दिखाया गया है, बहुत ही थिन सा रीजन आपको बना के दिखाया गया है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाहर आपके पास मिडिल लैमिला, ठीक है। इसके बाहर क्या स्टूडेंट आपके पास मिडिल लैमिला। अब इस इमेज को बनाने का मकसद, ये इस इमेज को यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद, अभी हम जब प्राइमरी सेल वॉल में कुछ पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्राइमरी सेल वॉल का फर्स्ट पॉइंट, इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल का मतलब ये है कि सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेल है, ठीक है, उसने सबसे पहले जो चीज़ें अपने सिक्रीट की वो सब इसके साथ जमा हो गई। अब कुछ दिनों बाद जब ये मजीद सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करने लगेगा तो ये जो ऑलरेडी फॉर्म एरिया था ये कहाँ हो जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, और जिस जगह पर ये मौजूद था उस जगह पर अब जो नए सब्सटेंसेस बनेंगे वो यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि पहले एक बंदा था, अब अंदर से एक और एक बंदा आएगा तो जाहिर उसको धक्का दे देगा, फिर तीसरा बंदा आएगा तो वो उन दोनों को धक्का देके मजीद आगे बढ़ा देगा। तो जो सबसे पहले सब्सटेंस बना था वो सबसे ज्यादा दूर चला जाएगा और जो सबसे बाद में सब्सटेंस बनेगा वो सेल के साथ अटैच होकर मौजूद होगा। तो इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दी सेल। प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहला प्रोडक्ट होता है और ये सबसे दूर चला जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से इंतहाई दूर चला जाएगा। सो ये डिपॉजिटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द मिडिल लैमिना। ऑब्वियसली अभी इमेज में आपने देखा कि मिडिल लैमिना के दोनों साइड्स पर आपको क्या मिल रहा था, दोनों प्लांट सेल के प्राइमरी सेल वॉल्स आपको मिल रहे थे, ठीक है। इन यंग सेल्स दिस लेयर इज थिन एंड इलास्टिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट और ये एमसीक्यू के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है स्टूडेंट, ये यंग सेल्स के अंदर क्या होता है, यंग सेल्स के अंदर ये लेयर होती है बहुत ज्यादा थिन और इलास्टिक होती है, जबकि मैच्योर सेल के अंदर ये लेयर जो होती है थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है। सही है, क्योंकि इसके अंदर पे सेल्यूलोज और पैक्टिन और सम अदर सब्सटेंसेस जो है उसकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द सेल्यूलोज एंड द पैक्टिन अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर। प्राइमरी सेल वॉल जो स्टूडेंट आपके पास है उसको मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ये जो प्राइमरी सेल वॉल दिखाई गई है इसके अंदर जो सेल्यूलोज और अदर सब्सटेंसेस है ये क्रिस क्रॉस मैनर में आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। दिस इज क्रिस, दिस इज क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस मैनर में यहाँ पर सेल्यूलोज और अदर सब्सटेंसेस जो है वो क्या है स्टूडेंट मौजूद है। तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर इन अ प्राइमरी सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल में इजाफा हो जाता है। सही है, स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, बढ़ जाती है। एक मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर किसी चीज को आप सीधी सीधी रस्सियों से बांधेंगे, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में सिर्फ खिंचा सकती है, ठीक है, या खिंचने से रुक सकती है। लेकिन अगर उस सब्सटेंस को आप इस तरह से भी मजीद बाइंड कर देंगे तो अब आपको किसी भी तरफ से उस ऑब्जेक्ट को आप खींचेंगे तो वो नहीं खिंचा सकता। तो क्रिस क्रॉस मैनर में किसी भी चीज को बाइंड करने से क्या होता है स्टूडेंट, उसकी जो फोर्स होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, at some places the deposition of the cell wall material does not takes place and there is a connection formed between the two cells called as plasmodesmata। अब प्लाज्मोडेस्मेटा की इमेज तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये प्लांट सेल की जो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये दूसरा आपके पास प्लांट सेल है स्टूडेंट, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब जाहिर है इसके ऊपर क्या मौजूद होगा स्टूडेंट, सेल वॉल मौजूद होगा,
ठीक है, इन दोनों सेल्स के ऊपर क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है। अब क्या होगा स्टूडेंट, दो सेल्स के दरमियान में आपने देखा कि इन दो सेल्स के दरमियान में सेल वॉल जो है पूरी तरह से कवर नहीं कर रही, मतलब इस सेल के भी ऊपर आप देखें, इस सेल के भी ऊपर आप देखें स्टूडेंट, तो पूरी तरह से मतलब इस एरिया में तो सेल वॉल ने उसको कवर किया हुआ सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन इस जगह पर आपके पास किस जगह पर स्टूडेंट, इस वाली जगह पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बीच में जो है जो सेल वॉल है वो क्या हो चुका है स्टूडेंट, फ्यूज नहीं हुआ है। तो ये जो प्लांट सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन अगले वाले प्लांट सेल के साथ इस पॉइंट पर क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा कि इस वाले प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट्स हैं वो ट्रैवल होकर इस वाले प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा एज वेल, मतलब यहाँ वाले इधर भी निकल के आ सकते हैं। सो द पॉइंट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द टू प्लांट सेल वेयर द सेल वॉल डज नॉट फ्यूज इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, दो प्लांट सेल्स के दरमियान वो एरिया स्टूडेंट आपके पास जहां पर सेल वॉल जो फ्यूज नहीं हुई और उस जगह पर सेल मेम्ब्रेन ने जो है वो आपस में इंटरकनेक्शन कर ली, जिसकी वजह से दोनों सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हो गया, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, बाय द सेलुलर कंटेंट एक्सचेंज ईच अदर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट उसके पास आपके पास जो लेयर है वो है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल। वी ऑल नो, अभी हमने ऊपर वाली इमेज में भी आपको दिखाया था कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो कहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट, आपके पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपके पास प्राइमरी सेल वॉल और प्लांट सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। डज नॉट डिपोजिट इन ऑल प्लांट सेल, ओनली डिपोजिट इन हार्ड टिश्यूज लाइक स्क्लेरेन्काइमा सेल। प्लांट की बॉडी में पैरेन्काइमा होता है, कॉलिन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो स्टूडेंट ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस प्लांट सेल में मिलेगा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में मिलेगा। उसके बाद इसकी डिपोजिशन कब होती है स्टूडेंट, आफ्टर कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ द प्लांट सेल, मतलब जब एक प्लांट सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये जो है डिपोजिट हो जाता है प्लांट सेल के बाहर, ठीक है। अच्छा, ये किन चीजों से मिलकर बनता है स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन, इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम वैक्सेस, दैट इज व्हाई इट इज मच हार्डर। यहाँ से स्टूडेंट आपके पास ये पॉइंट रीजन में आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि जो भाई सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के मुकाबले में क्यों रिजिड है, क्यों हार्डर है, तो आप कहेंगे इट कंटेन्स लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सम वैक्सेस। सही है, बस इतना सा आपने लिखना है स्टूडेंट, आपको इस रीजन का आंसर जो है मार्क्स मिल जाएंगे कि भाई आपके पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्यों थिक है, इसलिए क्योंकि उसमें लिग्निन मौजूद है, इसलिए क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है और कुछ वैक्सेस मौजूद है, ठीक है। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, ऑब्वियसली सेल वॉल है तो वो तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ही। ऑल स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, जितने भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है वहां पर फाइबर्स जो आपके पास है वहां पर, स्क्लेरीड्स जो आपके पास मौजूद है वहां पर, जाइलम के टिश्यूज के अंदर स्टूडेंट आपके पास, ठीक है, ट्रैकीड्स के अंदर और वेजल्स जो होते हैं वहां पर पाया जाएगा। तो सेल के अंदर आपके पास जो स्टूडेंट फाइबर्स में और स्क्लेरीड्स में पाया जाएगा, जाइलम के अंदर, ट्रैकीड्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो ये थी सेकेंडरी सेल वॉल की बात। लास्ट लेयर है मिडिल लैमेला, एंड वी ऑल नो कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, एक तरह का ये सीमेंटिंग लेयर है जिसकी वजह से आपस में दो प्लांट सेल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो एमसीक्यू आपसे एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द टू प्लांट सेल, दिस इज कॉल्ड द मिडिल लैमेला। किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट, ये मिलकर बनता है कैल्शियम से और मैग्नीशियम पेक्टेट से। एक मजे की बात बताऊं स्टूडेंट, सेल फ्रैक्शनेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो प्लांट सेल्स को आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वहां पर आप जो है ना पेक्टिनेज एंजाइम डालते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों सेल्स के दरमियान जो मिडिल लैमेला है उसमें पेक्टेट मौजूद होता है और आप पेक्टेट को हाइड्रोलाइज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जब खत्म करेंगे तो ये बीच से खत्म हो जाएगा तो दोनों प्लांट सेल अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल लैमेला में जो पेक्टेट है उसकी वजह से कनेक्शन है। जब पेक्टेट खत्म हो जाएगा पेक्टिनेज एंजाइम डालने की वजह से, तो फिर ये दोनों प्लांट सेल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट आपके पास कि मिडिल लैमेला कब आमतौर पर बनता है, साइटोकाइनेसिस के दरमियान जब सेल प्लेट फॉर्म हो रही होती है। लास्ट स्टूडेंट आपके पास सेल वॉल के पोर्शन में फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो आपके पास ये क्या काम आता है भाई, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को, और ये स्केलेटल फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है इन वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर ये उनके स्केलेटन के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है जब ये पूरी तरह से प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है। स्पेशली जाइलम और जो फ्लोएम के वेसल्स हैं उनकी सेल वॉल जब बनना शुरू होती है तो उस वजह से मेनली प्लांट को जो है ना वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिल पाता है।
बीइंग हाइड्रोफिलिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और इसका क्या काम होता है स्टूडेंट, ये इम्बाइबिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब होने में, इम्बाइब का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, और साथ में ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्यूट्स में और टुवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म, मतलब बाहर जो आपके पास इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्यूट मौजूद है, स्पेशली वाटर, ठीक है, तो जो प्लांट सेल है उसके बाहर जो मौजूद है सेल वॉल, तो पानी, सॉल्यूट और दूसरे अदर सब्सटेंसेस सब सेल वॉल के अंदर एडिट हो जाएंगे, क्योंकि सेल वॉल जो है वो तो आपके पास क्या स्टूडेंट तीन तरह की लेयर्स होती है ना, एक होती है सेमी परमेबल, एक होती है इम्परमेबल, एक होती है परमेबल। तो सेल वॉल परमेबल है, और फिर यहाँ से कुछ चीज़ें आपके पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सो फाइनली वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक स्टूडेंट, एंड इफ यू आर इन दिस वीडियो अंटिल नाउ, अगर आपने अभी तक इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखा है तो स्टूडेंट लाजमी तौर पर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्रिप्शन दें इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड मस्ट शेयर विद दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आप जो है स्टूडेंट हमारी लाइव क्लासेस कंप्लीटली तौर पर लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर फिजिकल क्लासेस के लिए अपने ग्रुप्स के हवाले से, MD कैट के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं, तो हमारे दोनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर मेंशन है स्टूडेंट, 0322467948 और 034708045552। आप इन दोनों पर रब्ता करके अपनी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से उसकी जो कॉस्ट है और बकिया दूसरी चीज़ें उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमने मंथली जो है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स के लिए लाइव और ऑनलाइन क्लासेस का जो आगाज़ किया स्टूडेंट, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर सब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ हमने पर मंथ 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया। सो आई होप सो यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड यू विल एंजॉय द न्यू methodology of this lecture and I hope you will love it। इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर को और मज़ीद इंथुसियाज़म के साथ और मज़ीद दिलजोई के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, बेस्ट ऑफ लक अगेन।